हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक लेके आया हूँ कि लेनिन, जिनके विचारों को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे अच्छे से, जो कि किसी भी टीजीटी, पीजीटी या फिर रियलिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और आज के लिए मोटिवेशन कोड है आप लोगों का, अपना विजन बड़ा रखो, उस पर मेहनत करो, तभी कुछ हासिल होगा। सपने देखते रहोगे तो सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। बहुत ही अच्छी बात कही गई है, जो कि बोला गया है कि विजन अपना बड़ा रखो, अपने सपने बड़े रखो और उस पर मेहनत भी करो, ना कि बस केवल सपने ही देखते रहो। अगर इस तरह करोगे तो आपका वक्त बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप चलिए, ये आज का टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक जो है लेनिन है। लेनिन से संबंधित हम सारे महत्वपूर्ण टॉपिक और विचार कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक लेनिन। तो देखिए, लेनिन ने 1910 में रूसी क्रांति के माध्यम से मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप दिया, इसलिए लेनिन को मार्क्सवाद का व्यवहारिक पिता कहा जाता है। लास्की ने लेनिन को आधुनिक इतिहास का महानतम व्यवहारिक करके पुकारा। लेनिन के समय रूस में जार का तानाशाही शासन था। लेनिन बोल्शेविक दल का नेता था। लेनिन ने इस दल के माध्यम से जार के शासन का अंत किया और वहां पर साम्यवाद का स्थापना किया। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। वर्तमान शताब्दी में मार्क्सवादी विचारधारा का सबसे बड़ा नेता व सिद्धांतकार लेनिन को माना जाता है। लेनिन ने मार्क्सवाद में कुछ आवश्यक संशोधन किया ताकि उसे अपने देश पर लागू किया जा सके। लेनिन ने राज्य विचारधारा दल और साम्राज्यवाद पर अपना विचार व्यक्त किया। लेनिन की इस बात के लिए आलोचना भी हुई कि वह मार्क्स से मूल सिद्धांतों से भटक गया है, क्योंकि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में दो बातें प्रमुख कही थी। वो दो बातें कौन थी? पहली, क्रांति वहीं पर होगी जहाँ पूंजीवाद चरम सीमा पर होगा। क्रांति वहीं पे होगी जहाँ पे पूंजीवाद चरम सीमा पे होगा। दूसरी बात क्या बोली थी मार्क्स ने? विश्व में क्रांति एक साथ होगी ताकि पूरी दुनिया से पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसके विपरीत क्रांति एक देश में हुई और क्रांति वहाँ हुई जहाँ पूंजीवाद था ही नहीं। लेकिन लेनिन का मानना था कि रूस में साम्यवाद की स्थापना हो, फिर रूस प्रकाशपुंज के रूप में कार्य करता हुआ विश्व के अन्य देशों में साम्यवाद की स्थापना करेगा। 1924 में लेनिन ने उत्तराधिकारी के रूप में जब स्टालिन सत्ता में आया तो उसने कहा कि रूस चारों ओर से पूंजीवाद से घिरा हुआ है, अतः विश्व में साम्यवाद की स्थापना संभव नहीं है। अतः स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा बुलंद किया। लेनिन के प्रमुख विचार जो हैं, उनके क्या क्या प्रमुख विचार हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहला विचार लेनिन ने दिया, राज्य पर विचार दिया। फिर दिया उन्होंने विचारधारा पर विचार, यानी कि विचारधारा पर विचार, दल पर विचार, साम्राज्यवाद पर विचार। इनके हम चारों विचारों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम देखते हैं राज्य पर क्या विचार दिया लेनिन ने। लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवोल्यूशन, लेनिन की पुस्तक कौन सी है? स्टेट एंड रिवोल्यूशन है, याद रखना है, में लिखा है कि राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। किसने लिखा है? लेनिन ने, अपनी पुस्तक स्टेट एंड रिवोल्यूशन में। अतः लेनिन ने मार्क्स के राज्य में के लुप्त होने के विचार को पीछे छोड़ दिया। अतः लेनिन ने मार्क्स के राज्य के लुप्त होने के विचार को पीछे छोड़ दिया और कहा कि वर्ग कभी समाप्त नहीं होगा, अतः किसी न किसी रूप में संघर्ष चलता रहेगा, अतः राज्य भी बना रहेगा। अतः लेनिन ने पूंजीवाद या फिर बुर्जुआ के स्थान पर श्रमिकों के अर्धराज की स्थापना की बात किया। विचारधारा पर क्या विचार दिया लेनिन ने? जहां मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा, मार्क्स का मानना है कि विचारधारा तभी तक आवश्यक है जब तक समाज वर्ग विभाजित है, क्योंकि धनवान वर्ग समाज के वर्गों को विभाजित करके अपनी सत्ता कायम रखना चाहिए। मार्क्स का कथन है
विचारधारा वर्ग हितों की उपज है। मार्क्स का कथन है विचारधारा वर्ग हितों की उपज है और वर्ग समाप्त हो जाएंगे तो विचारधारा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लेनिन ने कहा कि विचारधारा की आवश्यक धारा सदैव बनी रहेगी। लेनिन ने क्या कहा? विचारधारा की आवश्यक धारा सदैव बनी रहेगी। लेनिन ने बुर्जुआ मतवाद और साम्यवादी मतवाद की बात किया। सर्वहारा की विचारधारा की कभी अंत नहीं होना चाहिए। सर्वहारा वर्ग की विचारधारा की कभी अंत नहीं होना चाहिए। दल पर क्या विचार दिया लेनिन ने? लेनिन ने दल को अत्यधिक महत्व दिया और कहा कि एकमात्र दल होगा जिसे मजदूरों या सर्वहारा दल कहा जाएगा। यह कैडर आधारित होगा। दल में कठोर अनुशासन होगा। दल बौद्धिक तथा नैतिक रूप से श्रेष्ठ होगा और व्यक्तियों का एक चुना हुआ समूह होना चाहिए। बुद्धिजीवी वर्ग अग्रिम दस्ता होगा। लेनिन का कथन है यदि दल में कठोरतम लौह अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक 2.5 वर्ष तो दूर 2.5 महीने तक की सत्ता नहीं रह सकता। क्या कथन है लेनिन का? यदि दल में कठोरतम लौह अनुशासन नहीं होगा तो बोल्शेविक 2.5 वर्ष तो दूर 2.5 महीने तक की सत्ता से नहीं रह सकता। फिर लेनिन ने कहा लेनिन ने दल में लोकतंत्र को एक व्यर्थ एवं हानिकारक खिलौना कहा। लेनिन ने दल में लोकतंत्र को एक व्यर्थ एवं हानिकारक खिलौना कहा। दल लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित होगा। लेनिन को जनवादी लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। लेनिन को जनवादी लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। लेनिन ने 1905 में दलीय संगठन के सिद्धांत में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का निरूपण किया। लेनिन ने इसे जनवादी लोकतंत्र कहा। लेनिन का प्रसिद्ध कथन है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन का प्रसिद्ध कथन क्या है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। साम्राज्यवाद पर विचार क्या दिया लेनिन ने? लेनिन के बारे में स्टालिन ने कहा है। किसने कहा? स्टालिन ने कहा कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद तथा श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। स्टालिन ने क्या कहा? लेनिनवाद साम्राज्यवाद तथा श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। लेनिन का प्रसिद्ध कथन है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन का प्रसिद्ध कथन है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। लेनिन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब पूंजीवाद इससे आगे नहीं जा सकता। पूंजीवाद की यही विस्तारवादी नीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लेती है और यही पूंजीपति वर्ग मजदूर या सर्वहारा वर्ग का शोषण करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद का जाल फैलाकर कई देशों को गुलाम बनाया है। अतः अब इनके विरुद्ध क्रांति करने के लिए सर्वहारा वर्ग को तैयार हो जाना चाहिए। अब हम कुछ प्रमुख कथन के बारे में देख लेते हैं। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का संबंध किससे है? लेनिन से है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही लेनिन की पुस्तक का नाम ही है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का संबंध लेनिन से है और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही लेनिन की पुस्तक का नाम ही है। लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन में समाजवाद और साम्यवाद में अंतर किया। समाजवाद वह है जिसमें लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और कार्य के अनुसार वेतन प्राप्त करते हैं, तथा साम्यवाद वह है जिसमें लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं लेकिन आवश्यकता के अनुसार वेतन पाते हैं। स्टालिन के अनुसार लेनिनवाद तथा श्रमजीवी क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। लेनिन के अनुसार फिर अगला कोटेशन है, तानाशाही एक ऐसी शक्ति है जो अप्रत्यक्ष रूप से बल पर आधारित है और जिस पर कानून की कोई सीमाएं नहीं होती।
तानाशाही एक ऐसी शक्ति है जो अप्रत्यक्ष रूप से बल पर आधारित होती है और जिस पर कानून का कोई सीमाएं नहीं होती। सेवाइन ने कहा, मार्क्स के सूत्र लेनिन के भी सूत्र रहे, किंतु लेनिनवाद का अर्थ मार्क्सवाद के अर्थ से बहुत भिन्न हो गया। सेवाइन ने कहा, मार्क्स के सूत्र लेनिन के सूत्र से भी सूत्र रहे, किंतु लेनिनवाद का अर्थ मार्क्सवाद के अर्थ से बहुत भिन्न हो गया। लेनिन कहता है, यदि आवश्यक संगठन मेरे हाथ में हो तो मैं रूस में ज़ारशाही का तख्ता पलट कर सकता। लेनिन ने क्या कहा, यदि आवश्यक संगठन मेरे साथ में है तो मैं रूस में ज़ारशाही का तख्ता पलट कर सकता हूँ। वेपर लास्ट में कहते हैं, लेनिन मार्क्सवाद चाहे न्यायोचित व्याख्या करा ना हो तथा रूस की जो उसकी देन है उसके लिए उसका अतुल महत्व है। वेपर ने क्या कहा लास्ट में, लेनिन मार्क्सवाद का चाहे न्यायोचित व्याख्या करा ना हो तथा रूस की जो उसकी देन है उसके लिए उसका अतुल महत्व है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।